और इसी बीच बड़ी खबर है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच सजेगा। आज से 10 जून तक चंडीगढ़ में 15 राज्यों के संसदीय दिग्गज जुटेंगे। पहली बार हरियाणा विधानसभा को सम्मेलन की मेजबानी का मौका मिला है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी कि सीपीए इंडिया रीजन के नॉर्थ जोन 2 सम्मेलन का आयोजन किया गया है। संसदीय महासम्मेलन की ओम बिरला अध्यक्षता करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में संसदीय मंथन होगा। चंडीगढ़ में विधायकों सांसदों का ऐतिहासिक सम्मेलन और सम्मेलन को हरियाणा सरकार ने स्टेट फंक्शन का दर्जा दिया है। संसदीय प्रतिनिधि चंडीगढ़ पहुंचेंगे। परंपराओं और नवाचारों पर गहन चर्चा होगी। हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण की निगरानी में पहले संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं दिल्ली, पंजाब, राजस्थान समेत कई बड़े राज्यों से चंडीगढ़ में लोकतंत्र को मजबूत करने का ये बड़ा मंच आज आयोजित हो रहा है। तो आज से संसदीय महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 10 जून तक ये आयोजन रहेगा और इसी पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर ने हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा से खास बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। निर्माण में विधानसभाओं की क्या बेहतर भूमिका हो सकती है, राष्ट्र निर्माण में विधानमंडल अपनी भूमिका को और प्रभावी कैसे बना सकते हैं, इसी को लेकर एक 3 दिवसीय रीजन जोन 2 का आयोजन किया गया है। सीपीए का रीजन जोन 2 का ये पूरा का पूरा सम्मेलन रहने वाला है। इस सम्मेलन का क्या मकसद है, किस तरीके के 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है वो रहेंगे, इसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा साहब मौजूद है। सर, जो ये सीपीए रीजन जोन 2 का जो सम्मेलन है 3 दिवसीय कार्यक्रम ये रहने वाला है, क्यों ये पूरा का पूरा सम्मेलन बुलाया गया, क्या सम्मेलन का मकसद रखा गया है? जी नमस्कार जी। सीपीए इंडिया रीजन जोन 2 कॉन्फ्रेंस जो रखी गई है इस प्रकार से जोन वाइज होती रहती है। पिछली बार हिमाचल ने की थी, तो इसमें पूरे जोन के अंदर हम लोग जो स्टेट्स आती हैं वो तो रहती है। फिर आपके ऊपर डिपेंड है कि आप और अन्य स्टेट्स से आप किसे निमंत्रण देना चाहते हैं। तो हम लोगों ने लगभग 15 स्टेट्स को निमंत्रण भेजने का काम किए। तो उनके ये कह सकता कि लगभग सभी ने हाँ की है कि वो आएंगे और हमें इस बार ये कहूँ कि मेज़बानी करने का अवसर मिला है। तो एक विशेष रूप से इस पर जो चर्चा रहेगी कि विकसित राष्ट्र को लेकर विशेष रूप से चर्चा रहेगी और कई अन्य विषय जो अलग अलग स्टेट्स के जो अध्यक्ष बताते कि हमारी स्टेट्स के अंदर अलग से ये और कुछ नियमों और कानून को लेकर भी बात होती है। जो विधायक विषय पे भी चर्चाएं होती हैं और जो विधानसभा है उसको लेकर और कैसे मजबूत किया जाए, उन समितियों के बारे में भी चर्चा रहती है। जो समितियां, जो कमेटी बनाई जाती हैं, जो समितियां बनाई जाती हैं उनके बारे में भी चर्चा होती है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग समितियां हैं कि बहुत सी समितियां तो आपस में मैच करती हैं और बहुत सी कुछ समितियां कईयों में ज़्यादा रहती हैं, कुछ कम रहती है। उन विषय पर भी बेहतर रूप से चर्चा रहती है। तो इसमें कुछ ना कुछ अलग से निकल कर आता है। 3 दिन का जो शेड्यूल आप लोगों ने रखा है, पूरा शेड्यूल किस तरीके का रहेगा? लोकसभा स्पीकर साहब खुद ओम बिरला साहब इसका उद्घाटन करेंगे, सीएम साहब भी रहेंगे हरियाणा के? सीएम साहब भी रहेंगे और लोकसभा के अध्यक्ष बिरला साहब भी रहेंगे और वहीं पर रघुवंश भी जो राज्यसभा से है वो भी आएंगे और बल्कि वो तो आ चुके हैं। आज मैं उन्हें लेने ही गया था और वो भी ट्रेन से आए। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये लोग, इन लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जहाँ तक लोकसभा का है, आज सभी के सभी सबसे पहले गवर्नर हाउस में सभी का लंच रहेगा, उसके बाद कार्यक्रम विधानसभा में प्रारंभ हो जाएगा। रात का डिनर अध्यक्ष जी की तरफ से रहेगा, कल्याण साहब की तरफ से। इसी प्रकार से कल फिर जो कल का दिन रहेगा वो कार्यक्रम ललित होटल में रहेगा पूरा दिन, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सारे कार्य रहेंगे। और वहीं पर ये कह सकते हो कि रात्रि भोज माननीय मुख्यमंत्री साहब देंगे। हरियाणा के विधायक मंत्री वो भी मौजूद रहेंगे ज़्यादातर? इस बार हमने कुछ नई शुरुआत करने का काम किया है। मैं कल्याण साहब का भी बड़ा धन्यवाद करूंगा, स्पीकर साहब का, जिन्होंने एक नई शुरुआत की है। लगभग 30 विधायक पक्ष विपक्ष के रहेंगे, तो उन्हें कुछ देखने का, सीखने का अवसर मिलेगा कि विधायकी को हम किस प्रकार से मजबूत कर सकते हैं। तो समय अवधि इसमें भी निश्चित रहेगी कि इतनी समय अवधि किन किन लोगों को बोलने का अवसर मिलेगा।
अगर सर इस विधानसभा की बात करें, आप उपाध्यक्ष है, स्पीकर साहब है, कल्याण साहब है, आप लोग कुछ नए नए इनिशिएटिव लेकर आते हैं। कई तरह की पहले भी कार्यशाला हो चुकी है, अब एक नई आप लोग कार्यशाला या कॉन्फ्रेंस कह लीजिए उसका आयोजन कर रहे हैं। इन कार्यशालाओं का, कॉन्फ्रेंस का विधायकों को कितना लाभ मिलता है? देखिए, जो सीखने वाले हैं उन्हें तो लाभ मिलता ही मिलता है, कुछ ना कुछ नया आता है। जिस प्रकार से हमने क्या विधायिका को मजबूत करने के लिए हम चर्चाएं कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट से हर व्यक्ति अपनी अपनी बात रखता है, कुछ ना कुछ नया निकल के आता है। तो जो सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे हमने इस बार ये शुरुआत की कि विधायकों को 30 विधायकों को बुलाने का काम किया, तो वो 30 विधायक कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। इसमें विपक्ष के भी विधायक और उम्मीद है विपक्ष का पूरा सहयोग मिला है। बिल्कुल बिल्कुल विपक्ष के विधायक आएंगे इसमें, और उन्हें आना भी चाहिए, क्योंकि ये तो विधायकी के ऊपर बात है, इसके पक्ष विपक्ष का विषय नहीं है कि किस प्रकार से विधायक के क्या नियम हैं, क्या विधानसभा के नियम रहते हैं। हर विषय पे चर्चा होगी। जैसे मैंने कहा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और आदमी जीवन से लेकर मृत्यु तक सीखता ही रहता है। एक आखिरी सवाल है, कई विषय रहेंगे। आपने कहा विकसित भारत 2047 की बात करी, अगर विकसित हरियाणा 2047 की बात करें, हरियाणा कितना आगे बढ़ रहा है इसमें? देखिए, इस विषय में मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है। आज आप देख सकते हैं, वैसे तो पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं कि इस प्रकार से बढ़ा है। आज हमारा देश 2014 से पहले 14वें नंबर पर था, तो आज हमारा देश चौथे नंबर पर है। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी अगर फैसला लेना हो तो बिना भारत के कोई फैसला नहीं ले सकते आप। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब का जलवा है साहब, कि कोई भी देश संसार में, कोई विश्व में अगर कोई फैसला लेना है तो हमारे हिंदुस्तान की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। चाहे आप युद्धों को लेके देख लीजिए, क्राइसिस आए हैं आपके सामने, किस प्रकार से क्राइसिस आए खाड़ी के युद्ध की वजह से, तो उसमें भी हिंदुस्तान की अहम भूमिका रहेगी। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपको किस प्रकार से बाकी देशों ने बहुत पहले एडवाइजरी जारी कर दी थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तो बहुत लेट एडवाइजरी जारी की। बिल्कुल, देखिए मीडिया साहब का यही कहना है कि जो रीजन 2 कॉन्फ्रेंस रहने वाली है, सीधा समक्ष यही है कि विकसित भारत 2047 हो, राष्ट्र निर्माण में जो तमाम विधानमंडल हैं उनकी और ज़्यादा बेहतर भूमिका हो और ज़्यादा प्रभावी भूमिका हो, इसी को लेकर इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कैमरामैन बलजीत के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।